नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कभी एक दौर हुआ करता था जब भारत पर पाकिस्तान के तरफ से एक के बाद एक छद्म युद्ध थोपे जाते थे। आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी और हमारी सरकार विचार करते रहती थी, उस पर एक्शन भी करने की कोशिश करती थी, कर नहीं पाती थी। या यूं कहें कि पाकिस्तान के प्रति एक अजीब तरह का अनुराग था और उस अनुराग का प्रतिफल ये हुआ कि पाकिस्तान बार बार भारत को ब्लैकमेल करता रहा, बार बार। और उस ब्लैकमेलिंग में उनका जो 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 तथाकथित रूप से भारत का दोस्त बना रहा है इतने दिनों तक, लेकिन उस ब्लैकमेलिंग में उनको अमेरिका के तरफ से समर्थन मिलता रहा और कुछ हमारे पड़ोसी देश चाइना की भी तरफ से समर्थन मिलता रहा। और इस दोनों का समर्थन पा करके वो भारत को लगातार ब्लैक मारने की कोशिश करता रहा। लेकिन हर एक प्रयास की एक सीमा होती है और हर एक रणनीति की भी एक सीमा होती है। पाकिस्तान की वो रणनीति और पाकिस्तान का वो प्रयास अब ऐसा लगता है कि अपनी सीमाएं लगभग उसकी खत्म होती जा रही हैं। उनकी ये सीमाएं, जो उनकी रणनीति थी, जो उनका प्रयास था, वो शायद खत्म हो गया। और संयोग ऐसा है कि वो मोदी एरा में ही खत्म हो रहा है। इसकी झलक ये आप ये समझ लीजिए कि ये जब भी मैं ये बात कह रहा हूं, जब आपसे ये चर्चा कर रहा हूं, तो इसे आप इस रूप में समझिए कि अब वो रिजीम भारत में नहीं है जो आपके ब्लैकमेल को सांगो पांग स्वीकार कर लेगा। आप जो कुछ भी नैरेटिव दुनिया में फैलाएंगे, भारत उसे स्वीकार कर लेगा। भारत पहले भी प्रतिकार करता रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत ने आपके नैरेटिव को हमेशा स्वीकार किया, आपके नैरेटिव को हमेशा प्रतिकार किया है। लेकिन मोदी के प्रतिकार में और इसके पहले की सरकारों के प्रतिकार में फर्क था। थोड़ा सा अगर आप सिमिलैरिटी कहें तो इंदिरा गांधी में था। इंदिरा गांधी का जो प्रतिकार था वो बिल्कुल अलग था और इंदिरा गांधी ने बता दिया कि प्रतिकार किसको कहते हैं 1971 में, और प्रतिकार करके दिखा दिया। वो टॉकिंग प्रतिकार नहीं था, वो बातचीत का प्रतिकार नहीं था, सीधा सीधा खंडित करने का प्रतिकार था, हमले का प्रतिकार था। और आप जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा का प्रतिकार था और उसी भाषा में प्रतिकार था। ये इंदिरा गांधी ने करके दिखाया। अब ये मोदी एरा शुरू हो गया है मित्र। मोदी काल बहुत सोच समझ करके अपनी रणनीति बना रहा है, बहुत सोच समझ करके प्रतिकार के तरीके ढूंढ रहा है और बहुत सोच समझ करके सॉलिड प्रतिकार दे रहा है, कर रहा है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें मोदी की क्या बात हो गई। मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर का तात्पर्य है पाकिस्तान में जहां कहीं भी आतंकवादी आतंकवादियों के सरगना और आतंकवादी जड़ जमाए बैठे हैं, उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना और उस देश को खुद ऐसे पोजीशन में ले आ देना जहां से वो खुद अपने लिए कंसर्न हो जाए कि साहब अब तो हम ही नहीं बचेंगे, हम दूसरे को क्या खत्म करेंगे या उसको क्या घाव देने की कोशिश करेंगे। हमारी घाव इतनी गहरी हो जाएगी जिसका इलाज हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मोदी वही कर रहे हैं और दुनिया को कानो कान खबर नहीं लग रही है कि ये हो क्या रहा है। और मुश्किल की बात यह है कि अभी जो उनके नए नए आका बने हैं, माननीय ट्रंप महोदय, उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। अद्भुत डिप्लोमेसी और अब अद्भुत भारत की खुफिया एजेंसी अपना कार्य कर रही है और वो अब फलितार्थ हो रहा है धीरे धीरे। जिस पाकिस्तान ने भारत को कहा था कि हम आपको 1000 घाव देंगे, अब वो पाकिस्तान खुद ही 1000 घाव झेलने के लिए तैयार बैठा है और दर्द से करा रहा है। केवल बलूच आर्मी या और
दूसरे आर्मी उस बॉर्डर पर बलूचिस्तान के इलाके में नहीं। अब जो नया घटनाक्रम है मित्रों, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जबरदस्त हंगामा हो रहा है और मुल्ला मुनीर और वर्तमान शहबाज शरीफ के खिलाफ पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया है। 54-55 लाख की आबादी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की और ये पूरी की पूरी आबादी ने कहा कि अब हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। बलूचिस्तान उधर अखाड़ा जमाए हुए है। दिलचस्प बात मित्रों ये है कि 10 अक्टूबर को अफगानिस्तान के एक मंत्री भारत तशरीफ ला रहे हैं और भारत उनके लिए पलक पांवड़े बिछा रहा है। तालिबान और पाकिस्तान दोनों दो ध्रुव पर खड़े हो चुके हैं। तालिबान पाकिस्तान को टिकने नहीं देगा और तालिबान को तबाह करने की हैसियत पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि तालिबान को समर्थन उन्हीं के वो आका दे रहे हैं, उनके ऊपर शिरपरस्त वही हैं जो उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनको जिनके सामने मौलाना मुनीर जाकर के अर्थ मिनरल्स का ब्रीफकेस सौंप रहे हैं कि हमारे इस इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में, पाक खैबर पख्तूनख्वा में क्या-क्या, या पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हमारे पास कितने मिनरल्स हैं। मतलब हमारे पाकिस्तान की धरती तो सोने का खजाना है। आइए और आप इसे लूटिए और मैं हूं ना, आप जितना मर्जी चाहे लूट सकते हैं। और एक सेल्समैन के रूप में ये मौलाना मुनीर ट्रंप को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन इसे मालूम ही नहीं है कि इधर भारत पाक के बॉर्डर पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या बवाल छिड़ गया है। मित्रों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार लाखों लोग सड़क पर उतर के अपनी आजादी के का नारेबाजी कर रहे हैं और उधर बलूचिस्तान आर्मी अलग अपना तांडव कर रही है और बीच में तालिबान का समर्थन भी इन लोगों को मिल रहा है। अब तालिबानी मंत्री भारत आ रहे हैं, किन्हीं ने उन्हें अभी तक मान्यता नहीं दी है। दुनिया के देशों ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, यूएन ने भी नहीं दिया है, लेकिन भारत अपने तालिबानी मित्र को बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका ये अंदरूनी मामला है, वो किस तरह का अपने यहां शासन चाहते हैं। लेकिन भारत के साथ परंपरागत रूप से अफगानियों का रिश्ता अच्छा रहा है और अगर बहुत पूर्व में चले जाएं तो अफगानिस्तान तो भारत का ही हिस्सा है। पाकिस्तान तो खैर अभी अभी हटा है। अफगानिस्तान भी कांधार तक अगर हिस्टोरिकली आप जाएंगे तो ये तो महाभारत काल से कांधार हमारा है। तो वहां की मिट्टी हमारी है, वहां की आबो हवा हमारी है, वहां के लोग भी हमारे हैं। भले ही ठीक है उनमें कुछ एक वैचारिक वैचारिक कट्टरता आ गई हो, वो अलग विषय है, उस पर कभी और चर्चा किया जा सकता है। भारत इसी पक्ष में है, लेकिन अभी अगर तालिबान हमसे कुछ मदद चाहता है, हमसे मिलना चाहता है, तो तालिबान के लिए भारत ने पलक पांवड़े बिछा दिया है। मोदी की चाल से पाकिस्तान ध्वस्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। और ये मोदी की बड़ी ख्वाहिश है। आप मोदी की का वो भाषण याद कीजिए जब श्रीनगर में उन्होंने कहा था कि देखते हैं कि लाल चौक पर जाने से कौन माई का लाल मुझे रोकता है। और 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन पहुंच गए थे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, जब ये प्रचारक हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में लाल चौक पर पूरी मर्दानगी के साथ कहा कि कल हम पहुंचेंगे लाल चौक और तिरंगा फहराएंगे, देखते हैं कौन माई का लाल हमें रोक लेता है लाल चौक पर तिरंगा फहराने से। अब वही मोदी हमारे देश के तीसरी दफा प्रधानमंत्री हैं। तो आप सोचिए कि कश्मीर के बारे में और भारत पाक बॉर्डर के बारे में प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा होगा।
अभी कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि जो भूभाग हमसे गया है वो स्वतः हमारे पास आ जाएगा। उसके लिए हमें कोई सैन्य कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। भारत 1971 दोहराने जा रहा है, लेकिन इस बार ब्लडलेस 1971 आपको देखने को मिलेगा। भारत के तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी और पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान टूटने के कगार पे है और ये क्यों आसानी से टूटेगा, उस दोनों इसके पीछे दो शख्स बड़ी मजबूती से भूमिका अदा कर रहा है। एक मौलाना मुनीर और दूसरा शहबाज शरीफ। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये दोनों पाकिस्तानी आवाम की गुस्से के पहले पायदान पर खड़ा है। मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ही नहीं, बलूचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं, तालिबान अफगानिस्तान ही नहीं, इन सबके निशाने पर है ये दो शख्स। और ये दोनों शख्स बेहद अय्यास किस्म का व्यक्ति है। इसे अपने देश से कोई मोहब्बत नहीं है। इसे अपना माल बनाना है, अपना प्रेम चलाना है, शादियां करनी है, अय्याशी कर। अभी मरियम नवाज के साथ इनको इश्क फरमाना है और शहबाज शरीफ को हो सकता है कि अभी छठी शादी भी कर ले। तो शहबाज शरीफ अभी फरार घूम रहा है। अभी खबर आई कि वो अमेरिका से लंदन में ही फंस गया, क्योंकि इधर इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान में बेहद खराब है। अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की आग धीरे धीरे सेंट्रल पाकिस्तान भी पहुंचेगी और उधर बलूचिस्तान जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का, वो बलूच भी धीरे धीरे उनकी भी आग सेंट्रल पाकिस्तान पहुंचेगी। और पाकिस्तान का इंटरनल स्थिति इतना वोलाटाइल है मित्रों कि कभी भी किसी भी वक्त आपको सुनने को मिल सकता है कि पाकिस्तान टूट गया। बलूचिस्तान पहले ही अपने को अलग करने के लिए घोषणा कर चुका है। बलूच आर्मी से पाकिस्तानी आर्मी को टकराने की, उनके सामने जाने की कोई हिम्मत नहीं है। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इस बार आर पार की मूड में है। और इसीलिए हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें सैन्य कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं टूट जाएगा और वो स्वयं जो हमारा भूभाग पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वो वापस हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो डिप्लोमेसी है भारत की, वो एक तरफ चल रही है। भारत ने एक अद्भुत तरीके से पावर सेंटर को शिफ्ट कर दिया। जो सेंटर ऑफ पावर अमेरिका हुआ करता था, अभी भारत ने उसमें थोड़ी सेंध लगा दी और अब चाइना, रसिया, भारत, जापान, अब ये पावर सेंटर हो रहा है। मतलब एशियन कॉन्टिनेंट पे और या मिडिल एशिया पे अब ये पूरा पावर शिफ्ट हो रहा है। और अमेरिका को लग रहा है कि अगर पाकिस्तान खुद ही टूट गया तो हमारे लिए बहुत खराब पोजीशन है। मित्रों, क्यों पाकिस्तान का टूटना अमेरिका की सबसे बड़ी शिकस्त होगी, उसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से सैन्य जोन में बांट के रखा है। उनके लिए ये सैनिक जोन्स हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने बांट के रखा है और बजाबता उनके जनरल यहां पर अपॉइंटेड हैं। किस फीस में रहते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी जनरल्स होते हैं जिनको वहां अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 100 जनरल्स को की इमरजेंसी बैठक ली है कि दुनिया में कहां पर किस किस प्रकार की गतिविधि चल रही है उसके बारे में अमेरिकी प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया जाए। उसकी बैठक हुई है अभी और ये इमरजेंसी बैठक हुई है। कहा गया कि नहीं, अभी जो 100 जनरल्स की बैठक हुई है उसमें से कोई बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनको रिटायरमेंट किया जा सकता है, उनका रिटायरमेंट हो सकता है, इसलिए उनको बुलाया गया है। लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये देख रहे हैं कि अमेरिका दुनिया के किन किन हिस्सों में मजबूत है और दुनिया के किन हिस्सों में कमजोर है। जिस अमेरिका को लग रहा था भारत की दोस्ती के सहारे वो एशिया में या साउथ एशिया में अपनी स्थिति मजबूत रखेगा,
अब वो शायद कमजोर पड़ रही है। लेकिन अभी भी उनको आस है बांग्लादेश और नेपाल के सहारे। अभी जो नेपाल में जो कुछ भी घटना घटित हुई है, इसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका है और उनको मालूम है कि भारत से अगर हमको टकराना है, तो भारत के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। भारत के नेबरिंग स्टेट में बिल्कुल भी शांति ना रहे, तो भारत हमेशा चाक चौबंद रहेगा कि बांग्लादेश क्या करेगा हमारे साथ। नेपाल की वो हैसियत नहीं है, बांग्लादेश की भी वो हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की भी वो हैसियत नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों देशों में अशांति रहेगी, तो भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं है। दो देश तो कल्चरली हमसे डिफरेंट हो रहे हैं और एक जो कल्चरली हमसे सामने है, कल्चरली मतलब मेजॉरिटी कल्चर जिसको आप कहते हैं, उनके साथ जो हमारा साम्य है, उनको भी उन्होंने डिस्टेबलाइज करके रखा हुआ है। लेकिन नेपाल की मजबूरी है कि वो भारत के बिना एक कदम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हिमालय है, एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ भारत है। तो भारत से वो बैर लेकर के जिंदा नहीं रह सकता है नेपाल। उसी प्रकार से बांग्लादेश की भी वही स्थिति है। लेकिन बांग्लादेश को चूंकि एक सी एरिया मिल रहा है, वहां से सीधे अमेरिका वहां तक पहुंच सकता है, इसलिए उनको लगता है बांग्लादेश को कि हम भारत पर दबाव बना सकते हैं और बांग्लादेश को, श्रीलंका को और पाकिस्तान को अमेरिका अपने सैनिक अड्डों के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने की स्थिति अमेरिका करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भारत ने साफ-साफ एक प्रकार से संकेत दे दिया है और उसमें रसिया और चाइना और जापान के साथ जिस तरह से भारत निगोशिएट कर रहा है, वो साफ-साफ संकेत है अमेरिका को कि आप पजामे में रहिए। यहां कोई कमजोर नहीं है जो आपकी दादागिरी को स्वीकार कर लेगा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान अगर टूटेगा तो अमेरिका बौखला जाएगा और अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान किसको किसी भी हालत में टूटने नहीं देना है, क्योंकि कमजोर पाकिस्तान भारत के लिए सबसे खुशी की बात होगी और भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान को फिर एक बार तोड़ कर रहेगा। मतलब 1971 दोहराया जाएगा और मोदी ने यह काम अपने हाथ में ले रखा है। और जो कुछ भी आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रहा है मित्रों, उसमें भारत की कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका है। लेकिन हम सामने आएंगे नहीं। वहां जो कुछ भी चल रहा है वो द्वंद्व वो चलता रहेगा। मौलाना मुनीर और शहबाज के लिए अब खुद को बचाए रखना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर तहरीके इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, वो अलग मोर्चा खोल रही है और इसका रिपल इफेक्ट होगा बलूच आर्मी का और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिबरेशन आर्मी का। इनका अगर ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर पाकिस्तानी आर्मी उसमें फिर फंस जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में ऑपरेशन सिंदूर जो भारत का जारी है, वो कब और एक्टिव हो जाएगा कहना मुश्किल है और इसलिए अमेरिका घबरा रहा है। अब तालिबान के जो मिनिस्टर भारत आ रहे हैं, उनको अगर भारत ने अपने खेमे में कर लिया, जो ऑलरेडी खेमे में है। आपको याद होगा कि अभी यूएनओ में जब चर्चा चल रही थी, यूरोपियन यूनियन ने जो एक रिजोल्यूशन पास किया था, उसको भारत ने मना कर दिया, उस पर साइन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब तालिबान में जो है, तालिबानी लोग जो हैं वो महिलाओं के खिलाफ जो है सो दुर्व्यवहार कर रहे हैं और ब्रूटल कार्रवाई कर रहे हैं और इसके लिए उनको फलाना काम करना चाहिए और फलाना सैंक्शन होना चाहिए। भारत ने विरोध कर दिया। भारत ने कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है, हम उसमें दखल नहीं डालेंगे। आप कौन होते हैं ये कहने वाले, दरोगा बनने वाले? तालिबान को लगा कि भाई भारत ने हमारा साथ दिया है, अब वो भारत के साथ खड़ा हो रहा है। और मुस्लिम अन्य देश भी, अगर सऊदी अरबिया को देख लीजिए, कतार को देख लीजिए, सब भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान वहां भी अलग थलग पड़ेगा। एक टर्की अभी भारत के पाकिस्तान के साथ खड़ा जरूर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है। ईरान भी भारत से नहीं टकराएगा, इराक तो खैर अभी वो इस स्थिति में नहीं है। तो दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो एक प्रकार से भारत के साथ हैं। 54 में से आप मान के चलिए 50 मुस्लिम कंट्री, 52-51 मुस्लिम कंट्री भारत के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। और ये मुस्लिम कंट्री भारत के साथ और फिर ये जो 2-3 बड़ी शक्तियां हैं, चाइना, रूस और जापान, उनके साथ खड़े होने से तो अमेरिका को लगने लगेगा कि ये बाइपोलर वर्ल्ड हो गया। अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये बाइपोलर वर्ल्ड हो गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया।
अब बड़े-बड़े इसमें शूरमा खड़े हो गए हैं। तो पाकिस्तान अपने टूट के कगार पर पहुंच गया है मित्रों। मोदी ने वो काम कर दिया जो अब दुनिया देखेगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज नहीं तो कल स्वतंत्र होगा और भारत के तरफ आएगा। बलूचिस्तान भी अलग होगा। बलूचिस्तान ने तो ऑलरेडी पहले ही कह दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। काम बहुत बारीकी से हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब ये समझिए ऑपरेशन पाकिस्तान हो गया, ऑपरेशन पीओके हो गया, ऑपरेशन बलूचिस्तान हो गया। मोदी जी को बहुत बधाई और आप सबको बहुत बधाई। पाकिस्तान तो टूट कर ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।